सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवारान में ऑपरेशन 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, मेजर शहीद। मेजर सैयद रब नवाज शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी, मुल्क में 124 अफराद शाहबाग, 264 जख्मी। NDMA ने नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद जांबाग, 158 जख्मी हुए। जांबाग होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। मानसून बारिशों ने मजमूई तौर पर अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचाया। 367 घरों को जुसी, जबकि 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बायस 9 पुल भी मुतासिर हुए। 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। सियालकोट, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, बहावलनगर, आरिफ अला कसूर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब, सड़कें और गलियां तालाब बन गए। PDM में पंजाब का दरियाओं, रोदकोयों, बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल बारी लट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अगले 36 घंटों के दौरान दरियाए झेलम में मंगला और दरियाए चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियानी दर्जे के इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में पंजाब की बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश और सैलाब से डैमों में पानी की सतह में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवेज चौथी मरतबा खोल दिए गए। पानी का अखराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए सिंध और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। आवाम को अलर्ट रहने और मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से NDMA हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन NDMA बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। PDMS ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवात व दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुतनब्बे किया कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा। जो मयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। लाहौर समेत पंजाब में बारिश से 27 कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, पंजाब में बारिश मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मी शहरियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की जाए। मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी हुकूमती इमदाद दी जाए। सरी शोबे को होने वाले नुकसान का असाला किया जाए। दही मईशत मुतासर हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के बारिश मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइन PIA एक बार फिर बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा, PIA की फजाई हिफाजत की मयारी सनत, इलामिया जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, PIA की बरतानवी फजाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह है। PIA के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग देगा। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतसिर हो। पाकिस्तान के साथ फजाई राबतों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। बानी PTI और उनके वजीर PIA को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, PTI के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। PTI के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। PTI हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PI
पाकिस्तान की शनाख्त थी और है। आज फिर सब जिलाली परचम फख्र के साथ फजा में बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अगले मरहले में PI की निगरानी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, सियासी और वजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवासों पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की कहानियां बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं। PTI ने 6 टिकट जारी किए, अपोजिशन को 5 सीटें दी गई। जाएंगी यार या पार की तहरीक असल में मुल्क में नारकी फैलाने की कोशिश है। जो लोग रियासती निज़ाम को चैलेंज करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के जेल से दिए गए पैगामात अनारकी की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मासी में PTI के तमाम लॉन्ग मार्च पुरअमन होने के दावों के बावजूद पुरतशद्दुद निकले। PTI की अंदरूनी लड़ाइयां हमारे लिए बाइस सकून है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अलीमा खान को आज लाहौर में ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। तलबी का मकसद उनसे उनके दिफा में बयान रिकॉर्ड करना है। अलीमा खान पर इल्जाम है कि वो सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही। नोटिस में खबरदार किया गया कि अगर मुलजिमा पेश ना हुई तो ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के अदालती दस्तावेजात चोरी। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को दस्तावेजात चोरी होने से आगाह कर दिया, जिनका कहना था कि दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। दौरान सफर चोरी हो गई। कोर्ट एसोसिएट के फरीकैन को हिदायत की जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। दस्तावेजात कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद भेजी जा रही थी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, 25 अरब के सासे मुंजमद, 175 कनाल अरासी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अयूब गिरफ्तार, 24 घंटे में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आसम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अयूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नग गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, इन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा से जब्त कर ली गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला अली अमीन से इस्तीफे का मुतालिबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। तब्दीली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी, आईनी और कानूनी मसाइल पर गौर। इजलास में बानी PTI के साथ जेल में नारवा सलूक की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकिला को रसाई दी जाए। बानी PTI के साथ नारवा सलूक फौरी बंद किया जाए। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबो लहजा तब्दील। आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले, आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, आपस में कुछ गुफ्तगू और तल कलामी भी हो जाती है, ये माजी का हिस्सा है। हमने अवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहद और शर शुक्र होकर लड़ेंगे। बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयसर हैं, कहते हैं वो डट कर खड़े हैं। साथ जेल में सहूलियात ना होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अब सिर्फ ये रह गया कि बानी PTI को जेल में जलसे की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स कायम कर दी। पैरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए भी तरबियत मौजूद है। कराई के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। लीमा खान ने कहा, बानी PTI के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी PTI को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियाब का काम मुकम्मल किया गया। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी क़यादत ने अमल न किया। बानी PTI ने सख्ती से सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी PTI के ट्वीट्स को रीट्वीट न किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट न किया। पार्लिमानी लीडर सेनेट बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सैफ और सलमान अकरम राजा ने बयान के हुक्म के बावजूद